गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग 12th क्लास स्टूडेंट्स। मेरे प्यारे बच्चों, अब घर बैठे पढ़ाई होगी फ़ोन पर, जब हमारे आईटी एक्सपर्ट वंश कैमरामैन यश के साथ होंगे आपके अमित सर लाइव। केमिस्ट्री क्लासेस ऑर्गेनिक पार्ट 2 बैकबोन ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के नाम से जाने जाने वाला चैप्टर एल्डिहाइड और कीटोन्स में आप सबका पुनः एक बार हार्दिक स्वागत है। और आज हम प्रिपरेशन का लेक्चर नंबर 3 कंडक्ट करने वाले हैं। मेरे प्यारे बच्चों, अभी तक हमने प्रिपरेशन में आपको पढ़ाया है, एल्डिहाइड और कीटोन्स को प्रिपेयर किया है हमने अभी तक 1 डिग्री अल्कोहल के ऑक्सीडेशन से और 2 डिग्री अल्कोहल के ऑक्सीडेशन से। ये पहली रिएक्शन थी हमारी। और आप जानते हैं, अगर अल्कोहल से एल्डिहाइड और कीटोन बनाना है तो वहां पर हम माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स लाइक पीसीसी, पीडीसी, कॉलिन्स रिएजेंट और कॉपर एट 573 केल्विन का इस्तेमाल करते हैं। इसके बाद प्रीवियस लेक्चर जो आपका हुआ था उसमें हमने आपको हाइड्रोकार्बन से कैसे ऑक्सीडेशन के माध्यम से एल्डिहाइड और कीटोन बनाए जाते हैं उसके लिए हमने एक बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन केमिस्ट्री की कराई, जिसे ओजोनोलाइसिस रिएक्शन कहा जाता था। हाइड्रोकार्बन में एल्कीन और एल्काइन के ऑक्सीडेशन से आप बना सकते हैं एल्डिहाइड एंड कीटोन। कैसे बना सकते हैं? रिएजेंट होता है, अगर हाइड्रोकार्बन से बनाना है तो रिएजेंट होता है O3। आप O3 डालते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ CCl4 या CHCl3, और सेकेंड स्टेप में आप जिंक डालते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर। और होता क्या था, 2 बॉन्ड तोड़े जाते थे, एक ऑक्सीजन इधर कार्बन पे, एक ऑक्सीजन इधर कार्बन पे, और तीसरा ऑक्सीजन जिंक के साथ निकल जाता था। मेरे प्यारे बच्चों, आज भी हम हाइड्रोकार्बन का जो बचा हुआ पार्ट है उसको कंप्लीट करने वाले हैं कि उससे कैसे एल्डिहाइड और कीटोन बनाए जाते हैं। आज अभी फर्स्ट पार्ट में हम आपको पढ़ाएंगे हाइड्रोलिसिस रिएक्शंस के माध्यम से कैसे हम एल्कीन और एल्काइन से एल्डिहाइड और कीटोन बना सकते हैं। तो हमने कहा कैसे हाइड्रोलाइसिस के माध्यम से एल्डिहाइड और कीटोन बनाए जा सकते हैं फ्रॉम एल्कीन्स एंड एल्काइंस। तो शुरुआत अब हम जो कर रहे हैं वो शुरुआत कर रहे हैं हाइड्रोलिसिस ऑफ एल्कीन्स से। और हाइड्रोलिसिस ऑफ एल्कीन्स हम कराते हैं और रिएक्शन का नाम होता है वेकर्स प्रोसेस। वेकर्स प्रोसेस में क्या होता है, हम एल्कीन की हाइड्रोलिसिस करते हैं और उससे एल्डिहाइड और कीटोन बनाते हैं। कैसे? चलिए सीखते हैं। यहां पर हम जो रिएजेंट लेते हैं वो PDCl2 लेते हैं। मतलब एल्कीन की हाइड्रोलिसिस कराएंगे, एल्कीन है उसकी हाइड्रोलिसिस कराएंगे, PDCl2 की प्रेजेंस में कराते हैं। और PDCl2 को रिसाइकल करने के लिए हम डालते हैं CuCl2 इन द प्रेजेंस ऑफ एयर। हमने कहा हम PDCl2 को रिसाइकल करने के लिए डालते हैं CuCl2 इन द प्रेजेंस ऑफ एयर, राइट। कैसे होती है हाइड्रोलिसिस, चलिए सीखते हैं। ये एल्कीन है, ये एल्कीन है। यहां पर आप ध्यान देंगे, एक H एल्कीन से, एक H वाटर से, एक H वाटर से, और यहां से 2 Cl, यहां से 2 Cl आपके निकल जाते हैं 2 HCl। यहां से निकल गया 2 मोल्स ऑफ HCl। बचा आपके पास यहां पर पैलेडियम, ये बच गया पैलेडियम। अब आपके पास यहां बचता है OH। ये जो OH होता है, क्योंकि यहां से H गया है तो इस मल्टीपल बॉन्ड के कार्बन पे आके अटैच हो जाता है। ये यहां पर आके अटैच होगा CH2 डबल बॉन्ड CH, और यहां पर आ जाएगा OH, यहां पर आ जाएगा OH। अब ये पूरी रिएक्शन हुई। मेरे बेटे, यहां पर एल्कीन पर एल्कोहल अटैच है, और ऐसे सिस्टम को इनऑल सिस्टम कहा जाता है। ऐसे सिस्टम को इनॉल कहा जाता है। इनॉल का मतलब होता है एल्कीन पे एल्कोहल। आपको 11th क्लास और 12th क्लास में भी हमने आपको बताया है, कभी भी एल्कीन पर डबली बॉन्डेड कार्बन पर OH स्टेबल नहीं होता, और तुरंत उसके अंदर एक आइसोमेराइजेशन होता है जिसे टोटोमेरिज्म कहा जाता है। तुरंत यहां पर क्या होगा, अक्रॉस द मल्टीपल बॉन्ड H की शिफ्टिंग हो जाती है इस कार्बन पे, और ये मल्टीपल बॉन्ड आ जाता है कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में।
और इस प्रोसेस को कहा जाता है टोटोमेरिज्म, राइट। इस आइसोमेरिज्म को कहा जाता है टोटोमेरिज्म, टोटोमेरिज्म। ये 11th क्लास में आपको समझाया जाता है। होगा क्या, ये बन गया यहां से CH2 था, एक H इधर आ गया, मल्टीपल बॉन्ड को कूद के इधर आता है, तो ये बन गया CH3, सिंगल बॉन्ड C। यहां पर कार्बन ऑक्सीजन में एक बॉन्ड था, एक ये इधर शिफ्ट हो गया, डबल बॉन्ड O, और इस कार्बन से ऑलरेडी एक H लगा हुआ है, बन गया CH। इस प्रकार आप एसिड एल्डिहाइड आसानी से और बड़े प्यार से बना सकते हैं। बन गया आपका एसिड एल्डिहाइड, और इस प्रोसेस को हम कहते हैं, दिस प्रोसेस इज नोन एज वेकर्स प्रोसेस। तो वेकर्स प्रोसेस बच्चों क्या हुआ, एल्कीन की हाइड्रोलिसिस कराते हैं PDCl2 की प्रेजेंस में, और PDCl2 को रिसाइकल करने के लिए हम CuCl2 इन द प्रेजेंस ऑफ एयर हम डालते हैं, राइट। PDCl2 को रिसाइकल इसलिए किया जाता है क्योंकि बार बार PDCl2 पैलेडियम में कन्वर्ट होगा। पैलेडियम एक एक्सपेंसिव कैटलिस्ट होता है, तो बार बार PDCl2 ना डाल के ये CuCl2 बार बार क्या करेगा, जो आपका पैलेडियम होता है उसे वापस से PDCl2 में कन्वर्ट कर देगा। ये अपना Cl देता रहेगा, PD बार बार उसके साथ रिएक्ट करता रहेगा और PDCl2 बनाता रहेगा। अभी के अभी पहले आप फुल स्टॉप लगाएं और एक क्वेश्चन लिखें, व्हाट इज द रोल ऑफ CuCl2 इन वेकर्स प्रोसेस। तो ये क्या करता है, बार बार जो पैलेडियम कैटलिस्ट होता है उसको रिसाइकल करता है, बिकॉज पैलेडियम इज एन एक्सपेंसिव कैटलिस्ट। अब दूसरा इंपॉर्टेंट स्टेप इस पूरी रिएक्शन के अंदर रहा, और वो ये रहा जो इंपॉर्टेंट है, जो बच्चे कई बार प्रैक्टिस करेंगे, कि यहां पर इनऑल बनता है, इनऑल बनता है, और इनॉल पे तुरंत टोटोमेरिज्म होता है, आइसोमेरिज्म होता है। कैसे, ये आपका डबल बॉन्ड आ जाता है यहां पर, पाई बॉन्ड इधर आ जाता है, और H मल्टीपल बॉन्ड को कूद के CH2 पर चला जाता है, कार्बन पे चला जाता है। इस प्रकार आपके एल्डिहाइड्स मिलते हैं। आगे बढ़ने से पहले आज शुरू के हाफ में यही बात रहेगी, जब जब डबल बॉन्ड पे OH आएगा तुरंत आपको वहां पर एक रीअरेंजमेंट करना है, एक आइसोमेरिज्म करना है, जिसे टोटोमेरिज्म कहते हैं। क्योंकि डबल बॉन्ड पे OH कभी भी स्टेबल नहीं होता, इन पे ऑल कभी भी स्टेबल नहीं होता, वहां पर तुरंत आइसोमेरिज्म होगा। चलते हैं और इस एग्जाम्पल को थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं। जैसे कि मान लो आपके पास CH3 और ये CH डबल बॉन्ड CH2। अब मैं हायर एल्कीन लेता हूं और हायर एल्कीन पर मैं हाइड्रोलिसिस कराता हूं। लेट मी कैरी आउट द हाइड्रोलाइसिस इन द प्रेजेंस ऑफ PDCl2, और पैलेडियम को रिसाइकिल करने के लिए हम डालेंगे दैट इज CuCl2, किसकी प्रेजेंस में, एयर या ऑक्सीजन की प्रेजेंस में। अब मेरे बेटे हमेशा याद रखो, हमने आपको जो तरीका बताया है सबसे सरल और सबसे सटीक तरीका बताया है, बहुत आसान तरीका, जिससे आप रिएक्शन को बहुत आसानी से लर्न कर सकते हैं। यहां पर आपने पहले एक H यहां से, राइट, और एक H ये वाला, वो कार्बन उस पे से H जाएगा, उस कार्बन पे से H जाएगा जिस पे कम हाइड्रोजन होते हैं, मतलब मार्कोनिकोव्स के अकॉर्डिंग एडिशन होना है। तो एक H यहां से, एक H यहां से, और 2 Cl यहां से निकल जाएंगे, ये निकल जाएगा बाहर, दैट इज 2 मोल्स ऑफ HCl, प्लस ये बचा पैलेडियम, ये बचेगा। इसके बाद जो ये OH बचता है, ये OH जिस कार्बन से हाइड्रोजन जाता है उस पे जाके अटैच हो जाता है। यहां पर ये बनने वाला है CH3, यहां पर है C, यहां आ जाएगा OH, और ये डबल बॉन्ड CH2। अब वापस से बन गया आपके पास इनॉल, डबल बॉन्ड कार्बन पे OH है, तुरंत यहां पर एक रीअरेंजमेंट होगा, टोटोमेरिज्म होगा। क्या होना है, यहां से H यहां से यहां ट्रांसफर हो जाएगा, और ये डबल बॉन्ड इधर आ जाएगा। क्योंकि कार्बन और ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का सिंगल बॉन्ड नहीं डबल बॉन्ड ज्यादा स्टेबल होता है, तो आप इसको ऐसे भी सीख सकते हैं, तुरंत यहां पर होगा टोटोमेरिज्म, तुरंत यहां पर टोटोमेरिज्म होगा, और सीधा आपके पास जो बनने वाला है CH3 C, पहले कार्बन ऑक्सीजन में सिंगल बॉन्ड था, ऑक्सीजन तुरंत डबल बॉन्ड बनाएगा, बनेगा CO, इधर CH2 था,
बन जाएगा CH3, बन गया आपके पास एसीटोन, सीधा बन गया आपके पास एसीटोन। इस प्रकार बड़े आसानी से आप क्या कर सकते हैं, वेकर्स प्रोसेस को समझ सकते हैं। ये जो तरीका वेकर्स प्रोसेस से किस प्रकार एल्डिहाइड अर्थात एसिटल्डिहाइड या एसीटोन बनाना है, ये हमने इतना सरल और इतना आसान तरीका आपको बताया कि मैं आशा करता हूं अगर आप बुक रीडर हैं और बुक रीड करते हैं तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि सर ने कितने आसान तरीके से पूरी रिएक्शन को समझा दिया है। ये कोई किताबी मेथड नहीं आपको बताया गया, ये हमारा अपना तजुर्बा है जो हमने आपसे शेयर किया कि किस प्रकार से वेकर्स प्रोसेस को, इस पूरी रिएक्शन को आसान बनाया जा सकता है और उसका हमने प्रबल प्रयास किया। तो मेरे बेटे हाइड्रोकार्बन से एल्डिहाइड और कीटोन बनाने के लिए अब आपके पास दो प्रोसेस आपको समझाए जा चुके हैं। एल्कीन और एल्काइन की या तो ओजोनोलाइसिस करा दो या फिर एल्कीन की हाइड्रोलिसिस करा दो, किसकी प्रेजेंस में, PDCl2 की प्रेजेंस में, और PDCl2 के सराउंडिंग में हम डालते हैं CuCl2, किसकी प्रेजेंस में, एयर की प्रेजेंस में। बढ़ते हैं आगे की तरफ। अब यहां से देन लेट अस कम टू द नेक्स्ट पार्ट। नेक्स्ट पार्ट आता है, अब हम अभी तक हमने आपको हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन्स बताया, अब बारी रहेगी हाइड्रेशन ऑफ एल्काइंस को समझाने की। तो यहां पर अब हम शुरू करते हैं हाइड्रोकार्बन्स में बी पार्ट, और बी पार्ट में दैट इज हाइड्रेशन। अब आप हाइड्रेशन कराएंगे, हम यहां पर हाइड्रेशन कराने वाले हैं, और हाइड्रेशन हम कराने वाले हैं हाइड्रेशन ऑफ एल्काइंस। हमेशा याद रखें, जब हाइड्रेशन अर्थात हाइड्रोलिसिस जब एल्काइंस की कराएंगे तो आपने यहां पर वेकर्स प्रोसेस लिया। वेकर्स प्रोसेस में आपने क्या काम किया, वेकर्स प्रोसेस में आपने हाइड्रोलिसिस PDCl2 की प्रेजेंस में कराई। यहां पर हम हाइड्रोलिसिस कराएंगे, और हाइड्रोलिसिस हम जो यहां पर कराने वाले हैं, यहां पर भी हम हाइड्रोलिसिस कराएंगे, नॉर्मल हाइड्रोलिसिस कराएंगे। नॉर्मल हाइड्रोलिसिस कराने के लिए कोई भी डाइल्यूट एसिड अगर आप लेते हैं, कंसंट्रेटेड एसिड पानी को खींचता है, डिहाइड्रेशन कराता है, और अगर आप डाइल्यूट एसिड लेते हैं तो वो हाइड्रेशन कराता है, वो पानी छोड़ता है, पानी रिलीज करता है, राइट। तो आप यहां पर हम लेते हैं डाइल्यूट H2SO4 की प्रेजेंस में हाइड्रोलिसिस कराते हैं। बस एडिशनल जो डालते हैं वो मरकरी का कोई भी सोल्ट आप डाल सकते हैं, जैसे मर्क्यूरिक सल्फेट या मर्क्यूरिक आयन भी हम इसे लिख सकते हैं। और टेम्परेचर बहुत इंपॉर्टेंट है कि टेम्परेचर थ्रू आउट 60 डिग्री सेल्सियस या दैट इज 313 केल्विन 33 केल्विन पर हम हाइड्रोलिसिस कराते हैं। तो हाइड्रेशन ऑफ एल्काइंस के रिएजेंट को आपको बहुत अच्छे से लर्न करने की आवश्यकता है। क्या रिएजेंट हमने लिया, हम हाइड्रोलिसिस करा रहे हैं, और हाइड्रोलिसिस डाइल्यूट H2SO4 की प्रेजेंस में करा रहे हैं, नॉर्मल हाइड्रोलिसिस करा रहे हैं एल्काइंस की, राइट। एल्काइंस की नॉर्मल हाइड्रोलिसिस डाइल्यूट H2SO4 की प्रेजेंस में हम करा रहे हैं, राइट। बस मर्क्यूरिक का कोई भी सोल्ट मरकरी का आपने लेना है, हायर स्टेट में लेना है, मर्क्यूरिक सल्फेट आप ले सकते हैं, मर्क्यूरिक क्लोराइड आप ले सकते हैं, या सिंपली मर्क्यूरिक आयन Hg2 पॉजिटिव आयन भी यहां पर लिया जा सकता है। और टेम्परेचर इंपॉर्टेंट है, 60 डिग्री सेल्सियस या 333 केल्विन पर आपने हाइड्रोलिसिस करानी है। चलो बच्चों सीखते हैं एल्काइन की हाइड्रोलिसिस। यहां पर हम लेने वाले हैं CH ट्रिपल बॉन्ड CH ट्रिपल बॉन्ड CH हमने लिया, हाइड्रोलिसिस करानी है, वाटर लिखिएगा सीधा, क्लियर। एरो पे आप अपना पूरा रिएजेंट लिखिए, क्या, डाइल्यूट H2SO4, और याद रखें किसकी प्रेजेंस में, मर्क्यूरिक सल्फेट या मर्क्यूरिक आयन, कितने डिग्री सेल्सियस पे, 60 डिग्री सेल्सियस पे। याद रखो यहां पर नॉर्मल हाइड्रोलिसिस होती है। नॉर्मल हाइड्रोलिसिस का मतलब है सीधा मार्कोनिकोव्स एडिशन ऑफ वाटर होता है। मार्कोनिकोव्स एडिशन का मतलब ये पॉजिटिव पार्ट, ये नेगेटिव पार्ट, एक पाई बॉन्ड तोड़ दीजिए, एक कार्बन पे हाइड्रोजन चला जाएगा और एक मल्टीपल बॉन्ड के कार्बन पे OH चला जाएगा। यहां पर बनेगा CH2 डबल बॉन्ड दैट इज CH, और यहां पर आएगा OH। अभी थोड़ी देर पहले आपको बात की,
हमने कहा जब आप एल्काइन की हाइड्रोलिसिस कराओगे तो आपको एक इन ऑल सिस्टम मिलेगा, एक इनऑल प्रोडक्ट आपको मिलेगा। और अभी कुछ क्षण पहले आपको बताया गया कि इन पे ऑल स्टेबल नहीं होता, तुरंत वहां पर टोटोमेरिज्म होगा। यहां पर क्या होगा, अब ये जो H होता है ये इस मल्टीपल बॉन्ड को अक्रॉस करके कूद के इस कार्बन पे चला जाएगा। यहां कार्बन ऑक्सीजन का सिंगल बॉन्ड है तो ये अपना डबल बॉन्ड बनाने की ऑक्सीजन कोशिश करेगा। तो इस प्रकार अब यहां पर होगा टोटोमेरिज्म, यहां पर होगा टोटोमेरिज्म। शॉर्ट फॉर्म में मैं टोटोमेरिज्म लिख रहा हूं और सीधा आपके पास जो बनने वाला है वो बनने वाला है CH3 एंड दिस इज C डबल बॉन्ड O एंड दिस इज H। ये आपका प्रोडक्ट बनने वाला है। बहुत आसान है, बहुत सिंपल है। शुरुआत में आज पानी डाला है एल्कीन पे और एल्काइन पे। एल्कीन पे PdCl2 की प्रेजेंस में और एल्काइन पे जो पानी डल रहा है वो डाइल्यूट H2SO4 इन द प्रेजेंस ऑफ मर्क्यूरी का आयन 60 डिग्री सेल्सियस पे, राइट। अब यहां पर एक और एग्जांपल लेते हैं। मान लो मेरे पास कोई हायर एल्काइन है CH3C ट्रिपल बॉन्ड CH, मेरे पास ये कोई हायर एल्काइन है। अब मैं इसकी हाइड्रोलिसिस करता हूं H और OH, ये रहा, ये नेगेटिव पार्ट है, ये पॉजिटिव पार्ट है, राइट। हमने हाइड्रोलिसिस की किसकी प्रेजेंस में, डाइल्यूट H2SO4 की प्रेजेंस में, मर्क्यूरिक आयन और 60 डिग्री सेल्सियस या सिंपल हीट भी आप लिख सकते हैं। टेम्परेचर याद रहता है, बहुत अच्छी बात है, नहीं याद रहता है तो सिंपल हीट लगा देना। अब यहां पर एक पाई बॉन्ड आप तोड़ेंगे। हमने कहा वाटर का मार्कोनी-कोव्स एडिशन होना है, मतलब नेगेटिव पार्ट वाटर का मल्टीपल बॉन्ड के उस कार्बन पे जाएगा जिस पे कम हाइड्रोजन है। तो ये वाला पार्ट उस कार्बन पे जाएगा जिस पे कम हाइड्रोजन है और हाइड्रोजन उस कार्बन पे जाएगा जिस पे ज्यादा हाइड्रोजन है। तो यहां पर आपका बनने वाला है CH3, ये रहा C, यहां पर है OH और ये डबल बॉन्ड CH2, डबल बॉन्ड CH2। दोबारा से आपके पास एक इनऑल सिस्टम आ गया, दोबारा से एक इनऑल सिस्टम आ गया। अब आपने करना क्या है, यहां पर ये जो H है ये अक्रॉस द मल्टीपल बॉन्ड इस कार्बन पे चला जाएगा और इस कार्बन ऑक्सीजन में सिंगल बॉन्ड है तो ये पाई बॉन्ड को इधर खींच लेगा और यहां पर होगा टोटोमेरिज्म। इनॉल सिस्टम बना और ये आपका यहां पर होगा टोटोमेरिज्म। सीधा आपका जो प्रोडक्ट बनेगा दैट इज CH3, C सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड O एंड दिस इज CH3, दिस इज CH3। इस प्रकार हाइड्रेशन की दोनों रिएक्शन आपको कंप्लीट करा दी गई है। अब आपने करना क्या है, अब आप सिंपल सी बात है, इस पूरी रिएक्शन में आपने देखा किस प्रकार हमने मार्कोनी-कोव्स एडिशन ऑफ वाटर कराया। मार्कोनी-कोव्स एडिशन होता है वाटर का, नॉर्मल हाइड्रेटिंग एजेंट नॉर्मल डाइल्यूट एसिड ही लेते हैं हम, उसकी प्रेजेंस में बस मर्क्यूरिक आयन 60 डिग्री सेल्सियस पे। मार्कोनी-कोव्स एडिशन ऑफ वाटर कराना है, इनॉल सिस्टम हर बार बनेगा, इन पे ऑल कभी स्टेबल नहीं होगा, आपने टोटोमेरिज्म कराना है और सीधा आपको एल्डिहाइड और कीटोन एज ए प्रोडक्ट आपको मिल जाएगा। मेरे बेटे अब हम चलते हैं अभी तक के पढ़ाए हुए के एक्सरसाइज पार्ट में। एक्सरसाइज पार्ट है हमारा, एक्सरसाइज पार्ट है कंप्लीट द फॉलोइंग। एक्सरसाइज पार्ट में कंप्लीट द फॉलोइंग। एल्डिहाइड और कीटोन बैकबोन ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है। ये चैप्टर समझ में आ गया तो आधा चैप्टर अगला एल्कोहल, फिनोल, ईथर अपने आप समझ में आ जाएगा और साथ के साथ कम से कम 10 नंबर के आसपास का ये चैप्टर है। तो आप सबको मेरी इंस्ट्रक्शन है, मेरा प्यार है और मेरा आदेश है कि सारे के सारे जो भी मैं एक्सरसाइज पार्ट देता रहूं इसको साथ के साथ आप करते रहें। पिछले लेक्चर में शिवम तोमर ने, राइट, हमेशा की तरह शिखा पवार ने, हमेशा की तरह रिया पवार ने और एक दो बच्चे जैसे वंशिका है, खुशी है, तो इन बच्चों ने जो अपने आंसर्स हमें दिए, राइट। हर बात बच्चों ये मत समझिए बैच ऑनलाइन चल रहा है, लेकिन आपकी छोटी छोटी बातों का हम ध्यान रखते हैं और उसे हम अपने रिकॉर्ड में रखते हैं। सो कीप इट अप ऑल द 3 and 4 ऑफ यू। आशा करता हूं बाकी सब बच्चे भी अनुसरण करेंगे, इस बात पे अमल करेंगे, फॉलो करेंगे। कंप्लीट द फॉलोइंग में आपके पास इथाइल क्लोराइड है,
इथाइल क्लोराइड है, यहां पर मैं डालता हूं एल्कोहलिक KOH, एल्कोहलिक KOH। आपको प्रोडक्ट बताना है, ए प्रोडक्ट क्या है, आपको प्रोडक्ट बताना है। फिर उस ए पर मैं डालता हूं हाइड्रोलिसिस, और हाइड्रोलिसिस में कराता हूं PdCl2 की प्रेजेंस में, राइट। फिर आपको बताना है भाई बी क्या है। इसके बाद सेकेंड पार्ट है मेरे पास इथाइलिन डाइक्लोराइड है, विसिनल डाइक्लोराइड है। अब की बार मैं एल्कोहलिक KOH डालता हूं एक्सेस में, एल्कोहलिक KOH डालता हूं एक्सेस में, बहुत एक्सेस में। यहां पर फिर आपको ए प्रोडक्ट मिलने वाला है, और अब की बार मैं हाइड्रोलिसिस कराता हूं डाइल्यूट H2SO4 की प्रेजेंस में इन मर्क्यूरिक आयन प्रेजेंस, डाइल्यूट H2SO4। अब आपको बताना है बी प्रोडक्ट क्या है। तो साथ के साथ आप क्या करेंगे, जो लेक्चर अभी तक आपको पढ़ाया गया है इस लेक्चर में आप इसे अभी रिकॉर्ड करें, साथ के साथ रिकॉर्ड करें और आगे बढ़ें। मेरे बेटे, आगे आगे ऑर्गेनिक पढ़ने का मतलब ये नहीं है कि आप पिछली ऑर्गेनिक का रिवीजन ना करें। आशा करता हूं सारे बच्चे जो हेलो एल्केन, हेलो एरीन्स हैं, या हमने अमाइंस एंड डाइजोनियम सॉल्ट्स जो आपको कवर अप करा दिया है, उसका भी आप जैसे जैसे आपको समय लगता है आप उसके टच में रहें, आप उसका रिवीजन करते रहें। एल्कोहलिक KOH का फंक्शन आप लोग जानते हैं कि ये डिहाइड्रो हेलोजिनेशन कराता है। इस कार्बन से हेलोजन जाएगा और यहां से H जाएगा। एक एलिमिनेटिंग एजेंट है, हाइड्रोजन और हेलोजन को हटाता है। जब जब कोई एलिमिनेशन रिएक्शन होती है तो पाई बॉन्ड फॉर्मेशन होती है। तो ए यहां पर आपका जो बनने वाला है वो एल्कीन बनने वाला है, इथीन बनने वाला है। यहां पर एक्सेस में लिया हुआ है, यहां से हेलोजन, यहां से हाइड्रोजन, एक बॉन्ड बन जाएगा। यहां से हेलोजन, यहां से हाइड्रोजन, एक बॉन्ड ये बन जाएगा। यहां पर आपके पास इथाइन बनने वाला है, और आगे आप कंप्लीट खुद करेंगे। ए प्रोडक्ट हमने आपको बता दिया है, इसके बाद आगे आप स्वयं कंप्लीट करने वाले हैं। इस प्रकार मेरे प्यारे बच्चों, हाइड्रोकार्बन से एल्डिहाइड और कीटोन बनाने के लिए पहला एक कॉमन सा मेथड हमने बताया, दैट इज ओजोनोलाइसिस। इसके बाद दूसरा मेथड होता है हाइड्रेशन, एल्कीन का वेकर्स प्रोसेस के माध्यम से, और एल्काइन का डाइल्यूट H2SO4 इन द प्रेजेंस ऑफ मर्क्यूरिक आयन सॉल्ट। मर्क्यूरिक आयन का कोई भी सॉल्ट आपने लेना है 60 डिग्री सेल्सियस पे। तो हाइड्रोकार्बन से एल्डिहाइड और कीटोन बनाने के दो मेथड हो गए, ओजोनोलाइसिस रिएक्शन एंड हाइड्रोलाइसिस रिएक्शन। हाइड्रोलिसिस एल्कीन की अलग और एल्काइन की अलग। आशा करता हूं हाइड्रोलिसिस वाला पार्ट अभी तक जो हमने आपको पढ़ाया है ये बहुत अच्छे से आपके कवर अप हो गया होगा। फटाफट से आप इसका स्क्रीनशॉट लें और हम इसको रब करके फिर बढ़ते हैं आगे। प्यारे बच्चों, अब बारी है, अभी तक हम हाइड्रोकार्बन के ऑक्सीडेशन से कैसे एल्डिहाइड और कीटोन बना सकते हैं, एल्कोहल के ऑक्सीडेशन से कैसे एल्डिहाइड और कीटोन बना सकते हैं, ये हमने अभी तक आप सीखा है। अब बारी है कार्बोक्सिलिक एसिड या उनके डेरिवेटिव से किस प्रकार एल्डिहाइड और कीटोन बनाया जाता है। इस सीरीज के अंदर अगर आप डाउनवर्ड आना चाहते हो तो आपको रिडक्शन कराना पड़ेगा, अपवर्ड जाना चाहते हो तो ऑक्सीडेशन कराना पड़ेगा। तो अब हमारा हेडिंग है कि कार्बोक्सिलिक एसिड से किस प्रकार कार्बोक्सिलिक एसिड से एल्डिहाइड और कीटोन बनाया जा सकता है। तो सिंपल सी बात है कि हमने रिडक्शन स्टेप को फॉलो करना है यहां पर। तो अब हमारे पास क्वेश्चन आता है, ये है हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड्स, और कार्बोक्सिलिक एसिड से हम कोई भी रिड्यूसिंग एजेंट डालेंगे, इन द प्रेजेंस ऑफ एनी रिड्यूसिंग एजेंट, सीधा आपका बनेगा एल्डिहाइड या कीटोन, लेकिन यहां पर सबसे स्पेशल बात क्या है कि आपके सिलेबस में कोई भी रिड्यूसिंग एजेंट ऐसा नहीं है जो कार्बोक्सिलिक एसिड्स जो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं, उनकी रिएक्टिविटी सबसे ज़्यादा होती है, इन पे अगर कोई भी रिड्यूसिंग एजेंट आप डालते हैं सो नो डाउट पहले एल्डिहाइड कीटोन तो बनता है, लेकिन उनका फर्दर रिडक्शन हो जाता है और आपको रिएक्शन जो मिलती है, रिएक्टेंट आपका प्रोडक्ट जो आपका मिलता है वो सीधा अल्कोहल मिलता है। इसका मतलब इसका फर्दर रिडक्शन हो जाता है, और फर्दर रिडक्शन होके आपको सीधा अल्कोहल मिलता है। कहने का मतलब ये है
कोई भी रिड्यूसिंग एजेंट आप डालिए, चाहे हाइड्रोजिनेशन आप निकिल प्लेटिनम पैलेडियम की प्रेजेंस में कराइए, चाहे आप मेटल प्लस एसिड आप डालिए, मेटल प्लस एसिड आप डालिए, मेटल प्लस बेस आप डालिए, आप LaH इन ईथर लीजिए, आप NaBH4 लीजिए, आप HI इन रेड फॉस्फोरस लीजिए, आप कोई भी रिड्यूसिंग एजेंट लीजिए। अगर कोई भी रिड्यूसिंग एजेंट आप लेते हैं, सबसे पहले 12th क्लास स्टूडेंट्स लाइन को नोट कर लेना, क्योंकि आगे का जो लेक्चर है वो इसी लाइन पर केंद्रित है, इसी लाइन पर आधारित है। कोई भी रिड्यूसिंग एजेंट अगर कार्बोक्सिलिक एसिड पर डलता है तो कभी भी रिएक्शन एल्डिहाइड या कीटोन पर नहीं रुकती है। रिएक्टिविटी इतनी ज्यादा होती है कि रिएक्शन सीधा एल्कोहल पे जाके रुकती है। आपके प्रेस्क्राइब्ड एनसीईआरटी सिलेबस में कोई भी रिड्यूसिंग एजेंट जो आपको अभी तक हमने 2 साल में बताया हो, कोई भी रिड्यूसिंग एजेंट ऐसा नहीं है जो कार्बोक्सिलिक एसिड के रिडक्शन को एल्डिहाइड और कीटोन पे रोक देगा। सीधा आपको एल्कोहल जाके मिलेगा। हालांकि अगर एमसीक्यूज की अगर मैं बात करूं और आईआईटी लेवल की अगर मैं बात करूं, और आपको कभी भी अगर कार्बोक्सिलिक एसिड से रिएक्शन अगर एल्डिहाइड पे रोकनी है तो एक रिएजेंट हमने लिखा हुआ है, रिएजेंट है लिथियम। साथ के साथ नाम रिकॉर्ड करना भी, अदरवाइज लेक्चर के बाद आप दोबारा से इस टाइम को नोट कर लें और इसी टाइम पे जाके दोबारा से इस नाम को लिख लेना। लिथियम ट्राई टर्सरी ब्यूटॉक्सी एल्यूमिनियम हाइड्राइड। ये एक ऐसा रिएजेंट होता है जो आपका कार्बोक्सिलिक एसिड का रिडक्शन एल्डिहाइड और कीटोन तक रोक देगा और फर्दर आगे रिडक्शन एल्कोहल तक नहीं जाने देगा, एल्कोहल तक रिएक्शन आगे प्रोसीड नहीं कराएगा। हमने एक रिएजेंट लिख दिया, लेकिन ये जो रिएजेंट है लिथियम ट्राई टर्सरी ब्यूटॉक्सी एल्यूमिनियम हाइड्राइड, ये जो रिएजेंट हमने लिखा है, ये रिएजेंट आप सीबीएसई के लेवल पर नहीं लगा सकते। कुल मिला के अगर सीबीएसई लेवल की क्लास 12th सीबीएसई और आईसीएसई की अगर मैं बात करूं तो कभी भी आप कोई भी रिएजेंट आपके पास ऐसा नहीं है जो कार्बोक्सिलिक एसिड से रिएक्शन को एल्डिहाइड और कीटोन पे ले जाके रोक दे। तो फिर हमारे पास क्या ऑप्शन बचता है? कार्बोक्सिलिक एसिड से हमेशा याद रखें, पहले कार्बोक्सिलिक एसिड से को आप तब्दील करेंगे उसके किसी डेरिवेटिव में, टू इट्स डेरिवेटिव। तो सबसे पहले अगर कभी भी कोई कार्बोक्सिलिक एसिड आपको दिया जाए तो कार्बोक्सिलिक एसिड को सीधा पहले आप क्या करने वाले हैं, बात बहुत ध्यान से आपको सुनने की आवश्यकता है। तो जब भी कभी कोई कार्बोक्सिलिक एसिड दिया हुआ हो तो सबसे पहले आप क्या काम करें, आप काम करेंगे, अगर कार्बोक्सिलिक एसिड आपको दिया हुआ है तो आप पहले कार्बोक्सिलिक एसिड का कोई डेरिवेटिव बनाएंगे। एग्जाम्पल, आप PCl5 डालेंगे, आप PCl3 डालेंगे, आप SOCl2 डाल सकते हैं और आप HCl इन ZnCl2 आप डाल सकते हैं। इनमें से अगर कोई भी रिएजेंट आप डालते हैं तो हमने हेलो एल्कीन्स में आपको बताया है OH हटता है और Cl आपका आता है। तो आप सबसे पहले क्या काम करने वाले हैं, आप एसिड को तब्दील करेंगे और एसिड का कोई क्लोराइड आप बनाएंगे, उसका डेरिवेटिव एसिड क्लोराइड आप बनाएंगे। जब एसिड क्लोराइड आप बना लोगे, अब आपके पास ऑप्शन है, अब आपके पास सिलेबस में से वो रिएक्शन है जो एसिड क्लोराइड से रिएक्शन को सीधा एल्डिहाइड और कीटोन तक रोक सकती है। अब एसिड क्लोराइड से अगर बनाना है एल्डिहाइड, तो आप कराएंगे रोजन-मुंड्स रिडक्शन, तब रिएक्शन कराओगे रोजन-मुंड्स रिडक्शन। और अगर एसिड क्लोराइड से अगर आपको कीटोन बनाना है, तब आप रिएजेंट लेके चलेंगे डाई अल्काइल कैडमियम। तो मेन इंपॉर्टेंट बात क्या है, अपने दिमाग में अभी एक नक्शा बना लीजिए, अपने दिमाग में अभी एक मैप बना लीजिए। क्या कहा हमने, कार्बोक्सिलिक एसिड से कोई डायरेक्ट रिएक्शन नहीं है जो सीधी रिएक्शन को एल्डिहाइड और कीटोन तक रोके। तो उस केस में पहले आप कार्बोक्सिलिक एसिड से आप क्या करें, पहला ऑप्शन है आपके पास
फर्स्ट ऑप्शन आज हम पढ़ाएंगे कि आप एसिड क्लोराइड बनाएं। एसिड क्लोराइड कैसे बनाएंगे? जो भी कार्बोक्सिलिक एसिड दिया हुआ है इस पे PCl5, PCl3, SOCl2, HCl इन ZnCl2 हेलो एल्केन्स में हमने आपको पढ़ाया हुआ है। इनमें से कोई भी रिएजेंट आप डालेंगे आपका एसिड क्लोराइड बनेगा। और अब एसिड क्लोराइड से दो ऑप्शन है आपके पास। अगर आप रोजन-मूंट्ज रिडक्शन कराते हैं तो सीधा एल्डिहाइड आपको मिलता है, और अगर आप एसिड क्लोराइड पे डाई एल्काइल कैडमियम अगर आप डालते हैं तो कीटोन आप बना सकते हैं। चलिए अब यहां से सीखने की कोशिश करते हैं कि रोजन-मूंट्ज रिडक्शन रिएक्शन क्या होती है। तो अब हमारा बच्चों हेडिंग है, नाउ आई हैव द हेडिंग एंड दैट इज रोजन-मूंट्ज रिडक्शन। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन, केमिस्ट्री में बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, जरा फोकस करेंगे इस पर। रोजन-मूंट्ज रिडक्शन, रोजन-मूंट्ज रिडक्शन। सबसे पहले तो नेम रिएक्शन है। जितनी भी नेम रिएक्शन होती हैं वो डायरेक्ट भी पूछ ली जाती हैं। भाई डिफाइन रोजन-मूंट्ज रिडक्शन रिएक्शन। इसका रिएजेंट होता है हाइड्रोजन, हम लेते हैं पैलेडियम की प्रेजेंस में। बिल्कुल शब्द सुनना, जैसे मैं रिपीट करता हूं, पैलेडियम को डिपॉजिट करते हैं BaSO4 के ऊपर, और फिर पैलेडियम में एक कैटालिटिक पॉइजन सल्फर डाला जाता है इन बॉइलिंग ज़ाइलीन। सल्फर को डालते हैं जिस सॉल्वेंट में, वो है ज़ाइलीन, बॉइलिंग ज़ाइलीन। तो सबसे पहले आप रिएजेंट लर्न करें। हाइड्रोजिनेशन कराया जाएगा पैलेडियम मेटल की प्रेजेंस में। उस मेटल को डिपॉजिट करते हैं BaSO4 के ऊपर, और सल्फर कैटालिटिक पॉइजन है, उसे हम बॉइलिंग ज़ाइलीन सॉल्वेंट में डालते हैं। राइट, चलिए जानने की कोशिश करते हैं, रिएक्शन को पढ़ने की कोशिश करते हैं। यहां पर आपके पास आपने लिया कोई भी एसिड क्लोराइड, एनी एसिड क्लोराइड वी आर टेकिंग। ये आपके पास एसिड क्लोराइड है, रिडक्शन कराएंगे। कार्बोक्सिलिक एसिड हो या डेरिवेटिव हो तो रिडक्शन तो कराना ही पड़ेगा, रिडक्शन तो कराना ही पड़ेगा, तब जाके एल्डिहाइड और कीटोन मिलेगा। यहां पर हम डालेंगे, हाइड्रोजिनेशन कराएंगे पैलेडियम मेटल की प्रेजेंस में, उसको डिपॉजिट करेंगे BaSO4 के ऊपर, और कैटालिटिक पॉइजन के तौर पे सल्फर लिया जाएगा इन बॉइलिंग ज़ाइलीन, इन बॉइलिंग ज़ाइलीन। अब बेटे रिएक्शन होगी इस प्रकार, यहां से HCl निकल जाएगा, ये जो H होगा ये इस CO पे आके अटैच हो जाएगा, बनेगा आपके पास R और CHO, R और CHO, साथ में निकल गया HCl। इस प्रकार आपको मिल जाएंगे अल्डिहाइड। राइट, तो एसिड क्लोराइड से रोजन-मूंट्ज रिडक्शन अगर आप कराओगे तो आपको एल्डिहाइड एज ए प्रोडक्ट आपको मिलने वाला है। अब मान के चलो, से फॉर एग्जाम्पल, स्क्रीनशॉट लो पहले फटाफट इसका। अब हम क्या करते हैं, अब मान लो R आपके पास है, R आपके पास है, दैट इज CH3, तो ये एसिटाइल क्लोराइड है आपके पास, और सीधा आपको यहां से मिलने वाला है एसिड एल्डिहाइड। अगर R आप CH3 लेंगे तो आपका बनेगा दैट इज एसिड एल्डिहाइड। दिस इज प्रोडक्ट आपका रहेगा एसिड एल्डिहाइड। एसिड एल्डिहाइड एज ए प्रोडक्ट आपको मिलने वाला है। एग्जाम्पल ले लो, अगर आप लेते हो बेंजोइल क्लोराइड C6H5COCl, बोर्ड में बहुत बार इंपॉर्टेंट है और पूछा गया है। अब यहां पर आप हाइड्रोजिनेशन कराओ, किसकी प्रेजेंस में, पैलेडियम मेटल की प्रेजेंस में। किसके ऊपर डिपॉजिट करो, BaSO4 के ऊपर, सल्फर डालो बॉइलिंग ज़ाइलीन में, इन बॉइलिंग ज़ाइलीन। राइट, यहां से निकल जाएगा HCl, यहां से निकल जाएगा HCl, और सीधा बनेगा बेंजल्डिहाइड C6H5COCl, बन गया CHO, बन गया बेंज एल्डिहाइड। बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन फॉर बोर्ड एग्जाम,
प्लस HCl। अब आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, क्वेश्चन नोट करते रहिएगा साथ के साथ। क्वेश्चन था बहुत बहुत इंपॉर्टेंट, और क्वेश्चन है बोर्ड में पूछे जाने वाला एनसीईआरटी का इंपॉर्टेंट कन्वर्जन। क्या है इंपॉर्टेंट कन्वर्जन? कन्वर्ट बेंजोइक एसिड टू बेंजल्डिहाइड। ये बड़ा इंपॉर्टेंट कन्वर्जन होता है कि आपको बेंजोइक एसिड को बेंजल्डिहाइड में कन्वर्ट करना है। मेरे प्यारे बच्चों, अब जब आप इस क्वेश्चन को करेंगे तो आपका टारगेट ये रहेगा, ये है बेंजोइक एसिड C6H5 एंड दिस इज COOH, ये है आपका। इससे आपको बनाना है बेंजल्डिहाइड, इससे आपको बेंजल्डिहाइड बनाना है। हमेशा अब इस क्वेश्चन को अगर आप 2-3 महीने बाद भी करते हैं तो आपको सबसे पहले ये बात याद आनी चाहिए कि सर ने आपको बताया था आपके सिलेबस में कोई भी रिएजेंट ऐसा नहीं है जो कार्बोक्सिलिक एसिड को एल्डिहाइड में रोक देगा, कार्बोक्सिलिक एसिड को एल्डिहाइड पे रोक देगा। कोई भी रिएजेंट ऐसा आपके पास है नहीं। तो सबसे पहले आपने क्या काम करना है? सबसे पहले आप कभी भी अगर आपको एसिड दिया हुआ है तो आप उसके किसी डेरिवेटिव में उसको तब्दील करेंगे। आप सबसे पहले OH हटाएंगे यहां से। अब आप बताओ, OH हटाने के लिए OH हटा के आप इसे एसिड क्लोराइड बनाएंगे पहले। जब आप इसको एसिड क्लोराइड बना दोगे, OH हटा के Cl, अब OH हटा के Cl लगाना है तो कैसे लगाया जाएगा? आप PCl5 SOCl2 PCl3 HCl इन ZnCl2 कुछ भी आप डाल दें, बन गया एसिड क्लोराइड। अब आपके पास ऑप्शन है, एसिड क्लोराइड अगर बन जाता है, अगर एल्डिहाइड बनाना है तो रोजन-मुंस रिडक्शन से जाएंगे। क्लियर है? तो अब आप यहां पर रिएजेंट डालने वाले हैं। क्या रिएजेंट डालने वाले हैं? आप हाइड्रोजिनेशन कराएंगे। कौन से मेटल की प्रेजेंस में? पैलेडियम की। किसके ऊपर डिपॉजिट करेंगे? इसको BSO4 के ऊपर डिपॉजिट करेंगे और कैटालिटिक पॉइजन के तौर पर सल्फर इन बॉइलिंग ज़ाइलिन डालेंगे। सल्फर इन बॉइलिंग ज़ाइलिन आप डालने वाले हैं। इस प्रकार ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, बहुत इंपॉर्टेंट इसके क्वेश्चन है, साथ के साथ आपको रिकॉर्ड करने हैं। रिकॉर्ड करते रहिएगा, नोट डाउन करते रहिएगा। दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सेकंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां पर है, और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है व्हाट इज रोल ऑफ सल्फर? रोल ऑफ सल्फर, तो रोल ऑफ सल्फर आप लिख लेंगे। रोल ऑफ सल्फर इज इट एक्ट एज कैटालाइटिक पॉइजन। कैटालाइटिक पॉइजन, कैटालाइटिक पॉइजन है ये। क्लियर है? अगर सल्फर नहीं लेंगे तो जो एल्डिहाइड बना है, सल्फर अगर नहीं लोगे तो जो एल्डिहाइड बनेगा उसका वापस से रिडक्शन हो जाएगा और फिर से प्रोडक्ट आपको एल्कोहल मिलने वाला है। तो इसीलिए हमने यहां पर एक वर्ड सल्फर के लिए यूज किया, और यूज किया वर्ड ये है कि ये एक्ट करता है। कैसे एक्ट करता है? इट एक्ट एज अ कैटालिटिक पॉइजन। बहुत इंपॉर्टेंट सा पार्ट था। नेक्स्ट क्वेश्चन 12th क्लास स्टूडेंट्स, अभी के अभी मैं डिक्टेट करता हूं और उसे नोट करें आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, ऐसा कौन सा एल्डिहाइड है, नेम द एल्डिहाइड दैट कैनॉट बी प्रिपेयर्ड विया रोजन-मुंस रिडक्शन। रोजन-मुंस रिडक्शन से कौन सा एल्डिहाइड नहीं बनाया जा सकता? सीधा आंसर लिखो, फॉर्मेल्डिहाइड। अब आपको सर्च करना है कि केवल एक एल्डिहाइड ऐसा है, फॉर्मेल्डिहाइड, जिसे रोजन-मुंस रिडक्शन से आप नहीं बना सकते। अब आपको ये रीजन सर्च आउट करना है कि उसे क्यों नहीं बना सकते। ऑलराइट, फटाफट आप नोट करें, रिकॉर्ड करें, स्क्रीनशॉट लें, चलते हैं नेक्स्ट रिएक्शन की तरफ। अब बारी है किस प्रकार हम एसिड क्लोराइड से कीटोन्स बनाते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, अगर आपके पास एसिड क्लोराइड है और उससे अगर कीटोन्स बनाने हैं तो आप जो रिएजेंट का इस्तेमाल करते हैं, रिएजेंट का नाम है डाई एल्काइल कैडमियम। डाई एल्काइल कैडमियम आप इस्तेमाल करेंगे, डाई एल्काइल कैडमियम का आप इस्तेमाल करेंगे कीटोन्स बनाने के लिए। ये वन ऑफ द बेस्ट रिएक्शन साबित होगी। राइट, आपने करना क्या है, 2 मोल एसिड क्लोराइड के लेने हैं। अब कार्बोक्सिलिक एसिड से पहले एसिड क्लोराइड कैसे बनता है बता दिया गया। अब 2 मोल एसिड क्लोराइड के आपने लेने हैं,
डालना है डाई एल्काइल कैडमियम, डाई एल्काइल कैडमियम, यहां से निकल जाएगा आपका CdCl2, ये CdCl2 यहां से निकल जाएगा, कैडमियम क्लोराइड यहां से निकल जाएगा, और कैडमियम क्लोराइड निकल जाने के बाद एक आर आपका यहां आके अटैच हो जाएगा, एक आर आपका यहां आके अटैच हो जाएगा, और बस बन गए आपके पास 2 मोल्स RCOOR-, 2 मोल आपके बन गए, प्लस निकल गया बाहर, दैट इज कैडमियम क्लोराइड। इस प्रकार आप बड़े इजीली बना सकते हैं कीटोन्स, बड़े इजीली आप कीटोन्स बना सकते हैं। एग्जाम्पल ले लेते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे अब यहां पर लो फटाफट इसका स्क्रीनशॉट। अब एग्जाम्पल के तौर पे मान लो आपने यहां पर लिया दैट इज एसिटाइल क्लोराइड, आपने एसिटाइल क्लोराइड लिया बच्चों, ये एसिटाइल क्लोराइड आपने लिया, यहां पर आपने डाई मिथाइल कैडमियम लिया या डाई इथाइल कैडमियम आपने लिया। अब मान लो आपने लिया इथाइल कैडमियम, ये रहा इथाइल कैडमियम, राइट, आपने लिया इथाइल कैडमियम, डाई इथाइल कैडमियम। तो आप किस तरीके से यहां प्रोडक्ट लिखने वाले हैं? बड़ा आसान, CdCl2 निकल जाएगा, CO के आगे यहां C2H5, CO के यहां आगे C2H5, राइट। इस प्रकार जैसे कि CH3 CO और यहां पर अटैच हो गया C2H5, राइट, एक ऊपर एक नीचे, 2 मोल आपको मिल गए यहां पर, दैट इज ब्यूटेन 2-on, और साथ में निकल गया CdCl2। बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, राइट। कीटोन्स बनाने के लिए डाई एल्काइल कैडमियम का आप इस्तेमाल करेंगे। अब आपसे क्वेश्चन आया कि आपको कंप्लीट करना है, आपको करना है कंप्लीट। कैसे कंप्लीट करेंगे? एसिटिक एसिड है आपके पास, राइट, और एसिटिक एसिड से आप क्या यहां पर डालें A, ताकि पहले बने एसिटाइल क्लोराइड, ताकि आपका बने एसिटाइल क्लोराइड, क्लियर है? तो आप इसे कंप्लीट करेंगे। अब एसिटाइल क्लोराइड पर B क्या डाला जाए ताकि आपका बने एसिड एल्डिहाइड, और यहां पर C क्या डाला जाए ताकि आपका बने एसीटोन, राइट। ये आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलो करते हैं इसकी प्रैक्टिस। एसिटिक एसिड है, OH हटाना है, Cl लगाना है, आपने डाला SOCl2, आप PCl5 PCl3 भी डाल सकते हैं। अब आपको एसिड क्लोराइड से आपको ऊपर बनाना है एल्डिहाइड। अगर एल्डिहाइड बनाना है तो रोजन-मून्स रिडक्शन से जाना है। क्या रिएजेंट डालोगे यहां पर? H2, किसकी प्रेजेंस में? पैलेडियम, किसके ऊपर डिपॉजिट करेंगे? BaSO4, और कैटालिटिक पॉइजन के तौर पर सल्फर इन जाइलिन, इन बॉइलिंग जाइलिन आप डालेंगे। सवाल आता है यहां पर आपके पास CH3CO ऑलरेडी है और आपको Cl हटाना है और CH3 लगाना है, कीटोन बनाना है। हमने आपको बताया अगर एसिड क्लोराइड है और एसिड क्लोराइड में से अगर Cl हटाना हो, राइट, और कीटोन बनाना हो, एसिड क्लोराइड से अगर कीटोन बनाना हो तो डाई एल्काइल कैडमियम, और एल्काइल यहां पर क्या चाहिए आपको? CH3 चाहिए। तो यहां पर आप दिस इज डाई मिथाइल कैडमियम का आप इस्तेमाल करेंगे। सो दिस इज डाई मिथाइल कैडमियम। अब होमवर्क के तौर पे हम आपको क्वेश्चन देते हैं कि कन्वर्ट करना है आपने। आपके पास बेंजोइक एसिड है और बेंजोइक एसिड को आपने कन्वर्ट करना है नंबर 1 बेंज एल्डिहाइड में आपको कन्वर्ट करना है, और नंबर 2 यानी कि आप पहले बेंजोइक एसिड से आप बेंजोइल क्लोराइड बनाएंगे, एसिड क्लोराइड आप बनाएंगे, एसिड से डायरेक्ट कभी एल्डिहाइड और कीटोन नहीं बनाना है। और इसके बाद दूसरा है एसीटोफिनोन आपको बनाना है, कीटोन आपको बनाना है एसीटोफिनोन का फॉर्मूला दिस इज COCH3 और नीचे होता है बेंजीन। ये वाला कीटोन आपको बनाना है, राइट, दिस इज नोन एज एसीटोफिनोन। यहां पर आकर बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शंस, इंपॉर्टेंट बैकबोन ऑफ द केमिस्ट्री, एल्डिहाइड एंड कीटोन्स,
बार बार लिखना है, रोज का काम रोज करना है, फेयर अप करना है। ऑल राइट, चैप्टर में बिल्कुल ढिलाई नहीं बरतनी है। थैंक यू, हैव अ गुड डे ऑल ऑफ यू।